हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम रीडिंग करने वाले हैं कि तुला राशि वालों के लिए 2026 कैसा रहने वाला है। और इस रीडिंग के थ्रू हम करियर, फाइनेंस एंड मनी से रिलेटेड या हेल्थ एंड इनके फैमिली रिलेशनशिप एंड लव रिलेशनशिप सब कुछ इंक्लूड करेंगे। ठीक है। और इस ब्यूटीफुल को एनर्जी को क्लेम करने के लिए आप हर हर महादेव थैंक यूनिवर्स या कोई एंजल नंबर कर सकते हैं, जिससे आप क्लेम कर सकते हैं, या आई क्लेम इट भी लिख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट करे हुए। आपके लिए 2026 कैसा रहने वाला है करियर। ओके। काफी कार्ड रहा है। ठीक है। आपके करियर में काफ़ी ज़्यादा मतलब इंटरेस्टिंग करियर है आपके लिए 2026 में। आप स्टार्टिंग में तो काफ़ी मतलब कि आपको किसी की एडवाइस लेके चलेंगे, जहां आपको एडवाइस लेने की ज़रूरत पड़ेगी, और जो आप काम करेंगे तो उसके लिए पूरी जानकारी ले लेंगे। एंड और मुझे यहाँ दिख रहा है जो भी आप कुछ स्टार्ट करेंगे पूरा उसके बारे में जानकारी लेंगे, सीखेंगे, जो आपको अपने ऊपर सुधार करने की ज़रूरत पड़ेगी वो भी आप सुधार करेंगे। एंड मुझे सीखते हुए चीज़ें नज़र आ रहे हैं, आपको नॉलेज लेने ज्ञान में आपकी वृद्धि होगी और ज़्यादा। और इसी बीच में आपको फैमिली का पूरा सपोर्ट मिलेगा। आपको जो भी सीखना होगा वो पूरा उसमें फैमिली पूरा सपोर्ट करते हुए मुझे दिख रही है, जो काफ़ी अच्छी बात है। एंड बट क्या है, आप बीच में थोड़े से आपकी जो लगन है वो कमी आती हुई मुझे दिख रही है, और आपके जो फैसले हैं करियर को लेके ग्रोथ में थोड़ी सी रुकावट भी आ जाएगी। ये सब होगी आपके ही वजह से, क्योंकि आप जल्दीबाजी करेंगे, आप वो कोई ठहरेंगे नहीं, कोई भी डिसीजन सोच समझ के नहीं लेंगे। आपको बस लगे कि आगे ग्रो करना है। आप इसमें ये नहीं देखेंगे कि आप किसको कितना हर्ट कर रहे हैं, ये आप कुछ भी नहीं देखेंगे। एंड आप ये बस करेंगे, आपको मतलब रहे कि आप कैसे ग्रो करें, बस यही आपका मोटिव रहेगा मेन। एंड आप इसमें कुछ भी नहीं देखेंगे कितना हाइट कर रहा है, किसी को कितना लॉस हो रहा है, किसी की फीलिंग कदर नहीं करेंगे, सिर्फ आप मैं वाली एनर्जी रहेगी। तो जिसकी वजह से जो पुराने पुराने आपके जो घाव थे, जो लोगों ने सपोर्ट नहीं किया, एंड काफ़ी जिन लोगों ने आपको हर्ट किया वो उभर आएंगे, क्योंकि वो लोग वहाँ पे साथ नहीं देंगे आपका। जब आप मैं बहुत ज़्यादा करेंगे, आप अपने सबको हर्ट करते चले जाएंगे एंड किसी की सुनेंगे ही नहीं, सिर्फ अपने आप को ही बेहतर बताएंगे। अब वो काफ़ी हद तक थोड़ा सा रिजल्ट अच्छा आएगा, बट इस बीच में क्या होगा, काफ़ी सारे लोग आपको मतलब कि हर्ट करेंगे, क्योंकि वो आपके लाइफ आप उन्हें हर्ट करेंगे, और वो लोग भी आपके रास्ते से हटते चले जाएंगे। आप क्योंकि उन्हें हर्ट कर रहे हो, सपोर्ट लेवल थोड़ा सा कम हो जाएगा। यहाँ पर मुझे याद दिख रहा है आपके 3 चेंजेस आएंगे, या 3 चेंजेस आएंगे लाइफ में। मार्च से जनवरी से मार्च के बीच अगर आप जॉब करते हैं तो नई पॉसिबिलिटी है कि मतलब कि और नई जॉब कुछ मिल सकती है, या फिर प्रमोशन हो सकता है। एंड अगर आप विदेश जाने फॉरेन जाने की सोच रहे हैं तो वहाँ भी आप जा सकते हैं। आप ऑनलाइन अर्निंग या साइड बिजनेस जो ऑनलाइन हो, ठीक है, वो शुरू करने का मौका भी आपको मिल सकता है। अगर आप सोच रहे हैं करने का, तो आपको ये अच्छा मौका जनवरी से मार्च के बीच में है, आप कर सकते हैं। एंड अप्रैल और जुलाई के बीच में मुझे दिख रहा है कि आपको सडन लाभ चेंज होंगे। एंड आप थोड़ा सा अब अगर ट्रेडिंग करने की सोच रहे हैं एंड हाँ क्रिप्टो करेंसी में आप जाने की सोचेंगे, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा इसमें। बहुत ज़्यादा नहीं, मतलब फ़ायदा होगा, मतलब जितना आप सेटिस्फाई हो सके इतना है। बट हाँ, इस बीच में आप देखिए, अगर कोई एडवाइस दे रहा है तो प्लीज़ एडवाइस लीजिए, और किसी को हर्ट करते मत चले जाइए। ओके। और जो आपकी पुरानी फाइनेंस ब्लॉकेज थे वो तो धीरे धीरे रिमूव होंगे। और देख लेती हूँ मैं थोड़ा सा। और जो आपके अप्रैल से जुलाई का जो मंथ है वो आपकी ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। देखिए, ये थोड़ा सा स्टार्टिंग में ही होगा, क्योंकि वो आपके वजह से ही होगा। आप स्टार्टिंग में थोड़ा सा अच्छा चलेंगे, कहीं से फिर ब्लॉकेज क्रिएट करेंगे, फिर किसी को हर्ट करते हुए चले जाएंगे, एंड फिर इसके बाद आप अच्छे डिसीजन लेते हुए मुझे दिख रहे हैं। आपकी लाइफ जो करियर से है बहुत बड़े बिग 3 चेंजेस है। एंड तीसरा ये होने वाला है अगस्त से नवंबर के मंथ के बीच में, अगस्त से स्टार्टिंग हो जाएगी, तो आपकी जो प्रमोशन सैलरी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने की चांसेस है। प्रमोशन हो सकता है और इसके स्ट्रॉन्ग चांसेस बन रहे हैं। एंड आपको कोई सी फाइनेंस से रिलेटेड कोई बड़ा सक्सेस मिल सकता है, जिससे आप और ज़्यादा ग्रो करेंगे, एंड आप अपने आप को इमोशनली बैलेंस पाएंगे।
अब मुझे इसमें फैमिली और एंड सोसाइटी में आपकी अच्छी इमेज क्रिएट होती हुई दिख रही है, क्योंकि आप बहुत मेहनत करेंगे अपने ऊपर, बस थोड़ा सा बहकेंगे। इसलिए बार बार मैं बोल रही हूँ कि प्लीज़ आप अपने डिसीजन बीच में ये होगा आपका कब, अ, मुझे ये दिख रहा है अप्रैल और मार्च के बीच में दिख रहा है कि ये आप थोड़ा सा हल्का सा आप ब्लॉकेज क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। और साल की स्टार्टिंग तो मुझे बहुत ब्यूटीफुल दिख रही है, आप सब कुछ पूरा क्लियर होगा, हर चीज़ विजन क्लियर होगा, आपको क्या करना है ये भी क्लियर होगा, एंड कैसे करना है आप उसकी पूरी प्रॉपर जानकारी। जैसे एक सैनिक युद्ध में जाने से पहले पूरी तैयारी करता है एंड कवच भी पहनता है, सारे अस्त्र शस्त्र भी लेता है, ट्रेनिंग भी करता है कि कैसे वो बचाओ अपना एंड कैसे उन शत्रुओं को परास्त कर सके, ये सारी ट्रेनिंग लेता है। वैसे ही आप मुझे दिख रहे हैं, बिल्कुल प्रिपेयर हो रहे हैं। एंड आपका इसमें बहुत ज़्यादा फैमिली का सपोर्ट भी दिख रहा है, बट बीच में अप्रैल या मार्च के बीच में आप थोड़ा सा आपके जो मेहनत में कमी आएगी एंड आपको थोड़े से रिजल्ट अच्छे नहीं मिलेंगे, आपके फैसले में थोड़ी भी गलत आ सकती है, ईगो बढ़ सकता है, क्योंकि आप अच्छी स्टार्टिंग से अच्छे कर रहे हैं। तो थोड़ा सा आपको ये लगे कि अरे मैं तो बहुत ज़्यादा परफेक्ट हूँ, ये समझने वाली थिंकिंग आपकी आने लगेगी, और जिसके चलते आप काफ़ी लोगों को हर्ट करेंगे, वो आपको ही नहीं पता चलेगा। आप गलत डिसीजन लेंगे, काफ़ी लोग रोकने की कोशिश करेंगे, एंड जो फिर आप क्या है जो जिस ये चीज़ जो आपने गलत डिसीजन लिए है, काफ़ी लोग को हर्ट किया है एंड काफ़ी लोग को लॉसेस भी देंगे, आपको मालूम ही नहीं चलेगा, आप लॉसेस देते चले जाएंगे। तो इस के बीच में जो आपने ये सब किया है, इतना बड़ा कांड है, तो उसमें जिन लोगों का जिन लोगों फिर क्योंकि काफ़ी लोग आपसे साइड होना स्टार्ट कर देंगे, तो जिसकी वजह से फिर आपको घाव भराएंगे कि मेरा कोई सपोर्ट नहीं करता, मैं अकेले चलता हूँ हर रास्ते में, मतलब लाचार बनेंगे कुल मिला के आप ही है, और गलती आप ही की रहेगी। तो धीरे धीरे आप हील होने की ओर जाएंगे और फिर से अच्छे से डिसीजन लेंगे, एंड आप जो डिसीजन लेंगे फिर क्योंकि लास्ट में मुझे दिख रहा है आपका फाइनेंस से रिलेटेड बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मुझे दिख रहा है, आप फिर अच्छा महसूस करेंगे और मतलब कि बिल्कुल इमोशनली फुलफिल, आपको फिर नहीं लगेगा कि आप कोई गलत डिसीजन ले रहे हैं, और रियल में भी लेंगे भी नहीं, और ग्रोथ की ओर बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाले हैं, एंड आपका फैमिली फिर से सपोर्ट करने लगेगी। एंड फिर आप अपने आगे की प्लानिंग करेंगे, अब आपको और कैसे बेहतर अपना देना है, बेहतर बेहतर परफॉर्मेंस देनी है। ओके, चलिए एडवाइस निकाल लेते हैं। मेरे ख्याल से एडवाइस यही है, जब ये ऐसी सिचुएशन आए, जब आपके थोड़े से डिसीजन गलत होने लगे तो और आपको पता पड़ने लगे, तो आप प्लीज़ वहीं पे स्टॉप हो जाइए और थोड़ा सा ठहरिए, हल्का सा रुक जाइए, तो जिससे सिचुएशन थोड़ी सी अच्छी होंगी, इतनी ज़्यादा बेकार नहीं होंगी। चलिए स्टार्ट देखते हैं। आपको बोला जा रहा है कि गो असर, जो आपने हैबिट्स बनाई हैं, जो आपने अपने अंदर मतलब कि अपने अंदर जो सोच की बाउंड्रीज बनाई कि ऐसा ही होगा, हाँ, तो यूनिवर्स कह रहा है कि ऐसा नहीं है, आप और बाहर जाओ, और ज़्यादा एक्सप्लोर करो, और लोगों के बारे में जानो, और ज़्यादा सब चीज़ें को देखो समझो, वो तो आपको समझ में आएगा कि नेचर कितना ज़्यादा आपके आसपास प्रकृति कितनी ज़्यादा स्ट्रांग है, एंड आपको और ज़्यादा आपका जो सोचने का तरीका है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगा इस चीज़ से। तो प्लीज़ जो आपने अपने सोच बना रखी है, सोच की बाउंड्रीज बना रखी है, उससे थोड़ा सा उससे निकलिए, तो आपको हर चीज़ का सल्यूशन आसानी से मिल जाएगा, क्योंकि आपकी न्यू बिगनिंग है। तो इस वजह से देखिए, मैंने पहले ही बोला कि 3 चेंजेस होंगे आपके करियर से रिलेटेड, तो इसलिए आपके इस 2026 में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं, एंड आपकी कार्मिक साइकिल भी जो है एंड होने वाली है। तो देखिए, आप अपने आप को काफ़ी ज़्यादा जब न्यू बिगनिंग हो रही होती है, तो जो आप एक अपने आप को स्मॉल बेबी जैसा समझिए, क्योंकि जब न्यू बेबी होता है, उसे कितनी टेक केयर की ज़रूरत होती है, हाँ, तो वैसे ही आपको भी बहुत ज़्यादा टेक केयर की ज़रूरत रहेगी, जब क्योंकि आपकी इसमें बहुत ज़्यादा न्यू बिगनिंग है, एंड आपको बहुत ज़्यादा अपने आप को देखभाल करने, आपकी सोल को या बॉडी को, एंड जहाँ कुल मिला के आपको बस हील और खुश रहना होगा, तभी आप अच्छे से इन तीनों एनर्जी को अपनी लाइफ में इंक्लूड कर पाएंगे, क्योंकि बहुत बिग बिग चेंजेस आ रहे हैं आपके लाइफ में, और जो बहुत पॉजिटिव हैं। थोड़ी थोड़ी ब्लॉकेज क्रिएट होंगे, पर आप हैंडल कर लेंगे, उन्हें जल्दी से जल्दी रिमूव कर देंगे अपनी लाइफ में। मुझे ऐसा दिख नहीं रहा कि 6-7 महीने आप लॉन्ग टाइम इसे घसीटेंगे, इसे लेके रोएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है। या यही रीडिंग थी, एंड चलिए अब देखते हैं लव रिलेशनशिप में आपका कैसा 2026 लव रिलेशन के लिए कैसा है तुला राशि वालों के लिए। ओह, काफ़ी अच्छा रहने वाला है। हाँ हाँ, देखिए, कोई आप लव रिलेशनशिप या फिर अपनी रियल लाइफ में कोई एक बैड हैबिट छोड़ने वाला है, बट बहुत अच्छा कर रहे हैं आप।
आप कोई बैड हैबिट छोड़ेंगे, या फिर कोई पर्सन है, या फिर बार बार आप उसी साइकिल में फंस जाना उस किसी पर्सन के साथ, आप उसे कंप्लीटली लाइफ से निकालने के लिए बोला जा रहा है। एंड आप निकाल भी रहे हैं, मुझे यहाँ दिख रहा है, निकालने के लिए बोला जा रहा है, और प्लीज़ निकालिए भी, क्योंकि उससे आपकी बहुत ज़्यादा ब्लॉकेज क्रिएट हो जाएगी। आप थोड़ी सी डिप्रेशन की अपने समस्या आ सकती है, थोड़ी सा, या मतलब आपको ऐसा फील होगा आपके साथ इनजस्टिस हुआ है, कुल मिला के ये है। आप हटाएंगे, प्लीज़ हटाइए गलत लोगों को जो आपको बहुत ड्रेन करते हैं, आपको अनकंफर्टेबल करते हैं, या फिर आपके सिर्फ आप ही आप कर रहे हैं उनके लिए, और वो आपके लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं। प्लीज़ इन्हें हटाइए, हटाइए ऐसे लोगों को। और इससे क्या होगा कि आप ना फिर आपकी ग्रोथ होगी आपकी, क्योंकि पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा फिर मुझे पर्सनल लाइफ नहीं, सॉरी, लव लाइफ में मुझे बहुत ज़्यादा ग्रोथ दिख रही है। एंड कोई या फिर ऐसा पार्टनर मिल सकता है जो मिल सकता है, या फिर आप खुद ही, मुझे लग रहा है काबिल अकेले ही लग रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा ग्रोथ करेंगे एंड स्पिरिचुअल भी बहुत हो जाएंगे, एंड अपनी ग्रोथ की ओर ज़्यादा ध्यान देंगे, और डिसीजन अच्छे से लेंगे, सबकी टेक केयर करेंगे, अपनी फैमिली को साथ में लेके चलेंगे। फिर आप बहुत ज़्यादा फ्रेश माइंड हो जाएंगे अगर इन लोग को निकाल दिया। बट बीच में थोड़ा सा कहीं कहीं हल्का सा आप ख्याली पुलाव बनाएंगे कि मैं ये अचीव कर लूँ, क्योंकि आपकी ग्रोथ हो रही है, तो आप फिर सोचने लगेंगे कि आपको अपनी लाइफ में क्या क्या चाहिए। ठीक है, तो जहाँ पे आप ये सोचने लगें कि आपको लाइफ में अपने क्या क्या चाहिए तो उसी बीच में क्या होगा कि ब्लॉकेज क्रिएट हो जाएगा, आपके डिसीजन थोड़े से बेकार हो जाएंगे, एंड आपको अपने जो पार्टनर में चाहिए होगा वो आप डिमांड आपकी ज़्यादा बढ़ जाएंगी। एंड ऐसा अभी कुछ दिख नहीं रहा मुझे पार्टनर लव लाइफ में अभी। बट हाँ, मुझे ये आपकी लाइफ में ज़रूर दिख रहा है कि गलत लोगों का हटना, और पास्ट की जो ऊर्जा है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। न्यू लव, हाँ, न्यू लव का है स्ट्रॉन्ग चांसेस, बट तो उसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, आपको स्टार्टिंग में तुरंत ही नहीं होगा। एंड ये मुझे जो एनर्जी दिख रही है, जून से अप्रैल से जून, हाँ, अप्रैल से जून कोई कनेक्शन होगा स्टार्ट, जो आपका सोल कनेक्शन होगा। ये पीरियड जो मतलब कि जो ये समय होगा बहुत ज़्यादा पावरफुल होगा, वो रियल सोलमेट कनेक्शन होगा, एंड डीप बॉन्डिंग होगी, आपको इमोशनली फुलफिल करेगा, अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी होगी, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देने के भी चांसेस मुझे यहाँ पर लग रहे हैं। बट यहाँ पर मैं हर बार बोलूँगी कि प्लीज़ जो भी आपकी लव लाइफ में आए तो उसे प्लीज़ 10 बार नहीं, एक बार 1000 बार परखिए। जो आप जब आप जब पूरे श्योर हो जाएं कि हाँ यही ठीक है, अच्छा है पर्सन, तभी आप उस रिलेशनशिप में कदम बढ़ाइएगा। ओके, हाँ, अगस्त से अक्टूबर में जब ये अगर रिलेशनशिप आपका बिल्ड हो गया, तो हाँ बिल्ड हो गया, कोई पर्सन आपके आते हुए दिख रहा है, तो मुझे अगस्त से नहीं, सॉरी, अगस्त से अक्टूबर के बीच में ना मुझे आपका रिलेशनशिप का टेस्ट होते हुए दिख रहा है। आपकी मतलब कि आप एक दूसरे को समझ नहीं पाएंगे, गलत फैमिलियाँ पैदा होने लगेंगी, जिससे आप एक दूसरे से बात नहीं करेंगे। कुल मिला के ये आपका टेस्ट है, फैमिली में भी आप ऐसा ही होगा, एंड अगर सिंगल है तो फैमिली में भी होगा, और अगर आपके रिलेशन में है तो आपके रिलेशन के साथ ये होगा, आप दोनों पार्टनर के बीच में ऐसा बनेगी नहीं, एंड जिससे थोड़ा सा ब्रेकअप की दूरी आ जाएगी। बट फिर नवंबर के बाद से मुझे सारी सिचुएशन है नॉर्मल होते हुए दिख रही हैं। तो क्या है, फिर आप जो भी अपने डिसीजन लेंगे अपने उसके लिए, क्या बोलते हैं, रिलेशनशिप के लिए, वो बिल्कुल सही होंगे। थोड़े जब आप ये ब्लॉकेज को पार कर लेंगे ना, तो फिर इसके बाद जो डिसीजन लेंगे आपको बिल्कुल बिल्कुल सही होंगे। और आपके साथ अगर इनफेयर हुआ था कहीं भी लाइफ में, किसी ने चीट किया था या फिर किसी ने धोखा दिया है, ये लोग जो निकल रहे हैं आपके लाइफ से, वो आपके लिए एक जस्टिस का काम करेंगे। वही ही है आपका जस्टिस। अगर आप सोचें कि उन लोग के साथ बुरा हो जाए, उन लोग के साथ ऐसा कर जाए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आपके साथ जस्टिस होना है, तो आपके लिए उन लोगों को हटा दिया जाएगा आपकी लाइफ में, क्योंकि आप अच्छे से मतलब मेंटली स्ट्रांग हो पाए, फिजिकली, एंड आपको ज़्यादा कुछ ब्लॉकेज का सामना नहीं करना पड़े, क्योंकि वो आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा ड्रेन कर रहा है आपको, ऐसे लोग। चलिए देख लेते हैं यूनिवर्स एडवाइस क्या देना चाह रहा है आपको। अच्छा, यहाँ पर देखिए बोला जा रहा है कि जब आप कुछ थोड़ी सी सिचुएशन बैठ चले,
यानी जब स्टार्टिंग में होगा, जब ये लोग जा रहे होंगे लाइफ से, तो आपको बहुत ज़्यादा थोड़ा सा दुख होगा, थोड़ा सा लगेगा, क्वेश्चनिंग करेंगे आप। बट यहाँ पर ये बोला जा रहा है, आप प्लीज़ अपने आप को अकेले में रखिएगा, जैसा हो रहा फ्लो में होने दीजिएगा, आप उसमें टांग मत अड़ाइएगा, क्योंकि ये आपके लिए अच्छा आप ही के लिए अच्छा हो रहा है। आप जितना शांत रहेंगे उतनी ईजी प्रोसेस होती जाएगी। अगर आप ज़्यादा उछलेंगे तो वो उतना ज़्यादा कठिन होता चला जाएगा यूनिवर्स के लिए, और आपके लिए भी। आपके लिए तो होगा, यूनिवर्स के लिए नहीं होगा। आपको सहने में इतनी दिक्कत होगी, क्योंकि उतनी बुरी तरीके से वो लोग दूर होंगे। दूर तो होते मुझे दिख रहा है। मून एनर्जी देखिए, आप यहाँ पे क्या है कि आप अपने इमोशनल को ना प्लीज़ बैलेंस करिएगा। एंड थोड़ी बीच में कभी हाई हो सकते हैं, कभी लो हो सकते हैं, एंड कभी आप कुछ और ज़्यादा कन्फ्यूज़न फीलिंग कर सकते हैं, मतलब फील कर सकते हैं। तो इसलिए बोला जा रहा है कि यहाँ पे प्लीज़ आप नेचर से कनेक्ट कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, जिससे आपके इमोशनल को बैलेंस मिल सके। प्लीज़ इमोशनल को पूरे ईयर आपको बैलेंस रखना है। जितना आप इमोशनल को बैलेंस रखेंगे अपने, तो उतना ही अच्छा रिजल्ट पाएंगे। चलिए देख लेते हैं हेल्थ में आपके 2026 में कौन से सरप्राइजेस जुड़े हैं। प्लीज़ यूनिवर्स में बताएं 2026 में उनके हेल्थ में क्या है, क्या चेंजेस आएंगे। आपकी हेल्थ ना आपकी वजह से ही खराब होगी, क्योंकि आप ध्यान नहीं देंगे, आप लापरवाह हो जाएंगे थोड़े से हेल्थ के लेके, इतने ज़्यादा सच्चे मतलब कि सीरियस नहीं रहेंगे अपनी हेल्थ को अच्छी करने के लिए। तो इस वजह से जो भी दिक्कत आएगी वो आपकी वजह से ही आएगी। एंड ऐसा मुझे कुछ दिख नहीं रहा है, आपकी हेल्थ बहुत ज़्यादा अच्छी रहने वाली है। आपको हेल्थ के लिए जिस फैमिली का सपोर्ट या जिसका भी सपोर्ट आपको अगर चाहिए रहेगा तो मिलेगा, ऑफकोर्स मिलेगा। एंड आप ना अपने बस आप जब इमोशनल को बैलेंस रखेंगे तो आपकी हेल्थ भी अच्छी ही रहेगी। एंड आपको हेल्थ को लेके आप और ज़्यादा सीरियस थोड़ा होते हुए दिख रहे हैं, जो डिसीजन लेंगे वो बिल्कुल अच्छे होंगे। आपको हेल्थ में अपने हेल्थ से रिलेटेड अच्छे से रिजल्ट देते हुए दिख रहे हैं मुझे। ये मुझे मार्च नहीं सॉरी अप्रैल और मई के बीच में आपके पेट से रिलेटेड या फिर पेट से रिलेटेड मुझे प्रॉब्लम दिख रही है। और सितंबर में थोड़ी सी आपकी जो स्ट्रेंथ है वो वीक होते हुए दिख रही है, लो लो फील करना, ये सब दिख रहा है। जनवरी, जून, अक्टूबर आपके लिए बहुत अच्छे महीने हैं ये हेल्थ के लिए। हेल्थ मुझे यहाँ पर अच्छी दिख रही है। आप अपनी हेल्थ को बहुत ज़्यादा केयर करने लगेंगे, एंड आप उसे समय भी देने लगेंगे, क्योंकि आपको ये समझ में आ जाए कि हेल्थ आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड हेल्थ से रिलेटेड जो भी आप फैसला लेंगे ना, बहुत ज़्यादा अच्छे होने वाले हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे होने वाले, जिससे आप बहुत अपनी लाइफ में जो परफॉर्मेंस देंगे एंड अच्छा परफॉर्मेंस देंगे। मुझे यहाँ दिख रहा है, क्योंकि आप हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखेंगे इस मंथ, तो आप थोड़ा सा आपकी जो ब्यूटी है वो बढ़ने वाली है, सुंदरता बढ़ने वाली है, और जिससे लोग अट्रैक्ट होते हुए मुझे दिख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, अगर कोई जो फॉरेन जाने की सोच रहा है ना, तो आप फॉरेन भी जा सकते हैं। इसके मुझे स्ट्रॉन्ग चांसेस अप्रैल से अगस्त में लग रहे हैं आपके फॉरेन जाने के लिए। और विदेशी से कोलैब भी हो सकता है, इंटरनेशनल कोलैब भी हो सकता है, पार्टनरशिप भी हो सकती है। इसी अप्रैल और अगस्त के बीच में ही होगा जो होगा। ये काफ़ी अच्छा मतलब आपके लिए लाइफ दिख रहा है। आपकी इंट्यूशन पावर और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी, आप स्पिरिचुअल हो जाएंगे। एंड आप क्या करेंगे, निगेटिव पीपल को तो मैंने पहले ही बताया दूर कर रहे हैं आप, वो ऑटोमेटिक ही, अगर आप नहीं करेंगे तो आपको यूनिवर्स ऑटोमेटिक आप इससे करवा देंगे। ठीक है, देखिए आप अपने हार्ट पर ध्यान, क्योंकि आपका हार्ट जो बोलता है वो बिल्कुल सही बोलता है, तो इसलिए अपने जो आपके दिल से जो क्वेश्चन के आंसर आ रहे हैं वही आपके क्वेश्चन के आंसर हैं। तो उस पर भरोसा रखिए, आपका हार्ट बहुत ज़्यादा प्योर है। एंड अगर आप उसमें कुछ थोड़ा सा सबका हार्ट प्योर होता है, बट काफ़ी लोग उसमें उतनी वैल्यू नहीं देते कि हार्ट तो हमेशा से बोलता है कुछ नहीं। बट अगर आप उसको सही से समझेंगे तो जो आपका दिल कहेगा कि हाँ क्या ये सही है एंड गलत है गलत, जब वो एडवाइस देगा तो प्लीज़ उसकी मानिए। 2-3 बार आया है कि आपके मतलब कि ये समय ट्रांसफॉर्मेशन का है, कि आपके लाइफ में बहुत चेंजेस आने वाले हैं। करियर से रिलेटेड तो आने वाले हैं, और हेल्थ से भी रिलेटेड आने वाले हैं। अब आपकी हेल्थ और ज़्यादा बेटर मुझे दिख रही है, बेटर दिख रही है। बस आप और ज़्यादा अपने मतलब कि हेल्थ से प्यार करने वाले हैं, एंड जो भी आपको डिसीजन लेने को बिल्कुल प्रॉपर आप तैयार होते हुए मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। कुछ बहुत ज़्यादा सीरियस दिख रहे हैं अपने हेल्थ को लेकर।
हेल्दी डाइट इंक्लूड करेंगे अपने लाइफ में, एंड एक्सरसाइज करेंगे, अपने टेक केयर ज़्यादा करेंगे। कुल मिला के आप ऐसा हो सकता है बीच बीच में सैलून जाना पसंद हो जाए, तो आप हेयर कटिंग या फिर फेस मास्क इन सब में चीज़ों में इंटरेस्ट में, तो मुझे दिख रहा है आप पार्लर से ज़्यादा मतलब इंटरेस्ट दिखाएंगे पार्लर में जाने के लिए बार बार। और हाँ, देखिए आप, क्योंकि आपके लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं तो आपको प्रोटेक्शन भर भर के दी जा रही है, तो इसलिए आपने आपको कभी भी प्रोटेक्ट, मतलब कि आप ये मत सोचिए कि मुझे कोई प्रोटेक्ट नहीं कर रहा है। यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट कर रही है फैमिली के थ्रू, आपके फ्रेंड्स के थ्रू, आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट कर रही है। सो आप कभी भी अनसेफ फील मत कीजिएगा, ओके। या यही रीडिंग थी एंड यही मैसेजेस आ रहे हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।